देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बता दें कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अब तक देश के सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों के किसानों को ही मिली है, इसलिए बाकी राज्यों को किसानों को भी इंतजार करना पड़ रहा था। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर है कि उनके खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त जारी करने को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर कर सकती है। यानी जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान ई-केवाईसी पूरी कर ली है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो चुका है, उनके खाते में अगले कुछ दिनों में 2000 रुपये आने की पूरी संभावना बन चुकी है। सवाल है कि क्या बिहार चुनाव से पहले आएंगे सबके खाते में पैसे? पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव की पहली और दूसरी चरण की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी। ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किस्तें जारी जरूर कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 से 5 नवंबर के बीच पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जा सकती है, ताकि आचार संहिता के नियमों का पालन भी हो और किसानों को राहत भी मिल जाए। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां के किसानों को ये किस्त मिल चुकी है। इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। चूँकि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र सरकार ने राहत के रूप में किस्त को एडवांस ही जारी कर दिया। अब बाकी राज्यों के किसान उम्मीद कर रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद उनके खाते में भी पीएम किसान की 21वीं किस्त यानी इंस्टॉलमेंट आ जाए। यह एक ध्यान देने वाली बात और है, जिन किसानों ने अभी तक अपना पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं करवाई, उन किसानों की किस्त की राशि अटक भी सकती है। इस बारे में सरकार ने साफ कहा है कि बिना ई-केवाईसी के भुगतान नहीं होगा। इसके अलावा जिन किसानों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या आईएफएससी कोड गलत है या फिर अकाउंट बंद हो चुका है, ऐसे किसानों को भी किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि उनके आवेदन में गलत जानकारी दी गई होती है। इसलिए किसान समय रहते अपने बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग स्टेटस जरूर चेक करते रहें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थियों की लिस्ट में है या नहीं, तो ये काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर सेक्शन में जाएं। फिर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनने के बाद अपना रिपोर्ट प्राप्त करें। इस पर क्लिक करना होगा आपको। अब अगर आपकी डिटेल सही है और नाम लिस्ट में दिखता है तो समझ लीजिए कि पीएम किसान की 21वीं किस्त सरकार जैसे ही जारी करेगी वो आपके खाते में भी सीधे आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़रूरी अपडेट्स जैसे ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और सही बैंक डिटेल नहीं दिया है तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए आप अपना ई-केवाईसी का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त सीधे आपके खाते में पहुंच सके। साथ ही इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस पर नज़र बनाए रखें। इसके साथ ही अपने फ़ोन पर आने वाले SMS अलर्ट्स जरूर चेक करें, ताकि आपको किस्त की जानकारी समय समय पर मिल सके। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। आपसे एक अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लाभ लेते हैं इस योजना का उन तक सही जानकारी, सही अपडेट पहुंच जाए। किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।